हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे नटखट दिवाकर की कहानी। और हम लोग ये भी जानेंगे कि कुल्फी कैसे बनती है ना। और उसके बाद बच्चों हम लोग कुछ अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि आपकी सारंगी एनसीईआरटी किताब में नटखट दिवाकर के प्रश्न उत्तर नहीं है। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न और उत्तर करेंगे। आइए अब कहानी पढ़ते हैं। नटखट दिवाकर। आइए बच्चों हम लोग इसको मिलकर पढ़ते हैं। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है ना। एक ये छोटा 5 साल का लड़का है जो हर समय मस्ती करता रहता है और सबको हंसाता रहता है। आगे पढ़ते हैं। उसे गणित सीखने में बहुत लगन है, मतलब उसे गणित सीखने में, मैथ्स उसको सीखने में बहुत मजा आता है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। है ना बच्चों, जोड़ना मतलब एडिशन करना है ना। तो उसको वो सब सीखने में बहुत मजा आता है। आइए पढ़ते हैं आगे। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बिन। दिवाकर क्या कहता है, देखो आगे। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। तो मीना कहती है लाओ कलम दवात, है ना। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं को जोड़कर लिखना सिखाती है। कलम दवात कहने का मतलब बच्चा बच्चा इंक पेन, है ना। कलम आपका पेन हो गया और दवात इंक पॉट होता है जिसमें आपके इंक होते हैं। तो देखो पहले उसने क्या, 1 और 2 3। तो मीना क्या गाना गाई थी, सपेरा बजाता है बीन। फिर जब दिवाकर कहता है 3 और 4 7। तो मीना क्या कहती है, लाओ कलम दवात। तो अब दोनों कलम दवात लेकर बैठ जाते हैं और संख्याओं को जोड़ना सिखाते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगवाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे, है ना। अब दूध जो रखा है, नहीं चलाएंगे तो वो गिर जाएगा ना। तो उसको उबाल के धीरे धीरे चलाते रहे ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब आगे देखो। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूटकर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काट कर डाले। फिर कुल्फी के तिकोने में, जो कुल्फी आकार होती है ना बच्चों, उसको, उसके जो मोल्ड कहते हैं उसको उसको तिकोनों भी कहते हैं। तो उसमें दूध भरकर मटके में डाल दिए। तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी। तो दादाजी ने कहा बेटा 5 बजे तक बनेगी। फिर दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है। तो दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा अभी 2 बजे हैं। दिवाकर बहुत परेशान हो गया। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। क्यों कर रहा था, क्योंकि उतने बजे तक कुल्फी बन जाती। तो देखो अब क्या, कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है। तो दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और कहा, बेटा अभी 3 बजे हैं। तो दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, जो दिवाकर ने जो है वो भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी
2 और 3 5 होते हैं। तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े और उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। इस कहानी की जो लेखिका है वो है मालती देवी। और इस कहानी में बच्चों कुल्फी बनाना भी सिखाया है। आप सभी अपने मम्मा को बताकर कुल्फी बना सकते हो घर पर, है ना, मम्मा की हेल्प से। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर करते हैं। देखिए आपके पास पहला प्रश्न क्या है? सही और गलत। जो कथन सही है उनके पास टिक करें तथा जो कथन गलत है उनके सामने ऐसा क्रॉस करें का निशान लगाइए। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए, दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। ऐसा है क्या? हाँ, ये कथन सही है। दिवाकर से सब नाराज रहते हैं। नहीं, उससे सब सारे लोग बहुत खुश रहते हैं, मतलब यह कथन गलत हो गया। अब देखिए, दिवाकर को हिंदी सीखने में बहुत लगन है। हिंदी सीखने की बहुत लगन नहीं है, उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। तो ये भी गलत हो गया। आगे देखिए, दिवाकर की बड़ी बहन का नाम मीना है। हाँ बच्चों, दिवाकर की बड़ी बहन का नाम मीना है ना। अब देखिए, इतवार के दिन दिवाकर के दादाजी ने बहुत सारा दूध मंगाया था। हाँ, और क्यों मंगाया था बच्चों? कुल्फी बनाने के लिए। चाचा जी ने बर्फ में नमक मिलाया था। हाँ, उन्होंने कुल्फी जमाने के लिए बर्फ में नमक मिलाया था, है ना बच्चों। आइए अब आगे देखते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न क्या है। दादाजी ने दूध क्यों मंगाया था? बताइए बच्चों। दादाजी ने सुबह सुबह दूध मंगाया था ना, तो क्यों मंगाया था? तो इसका उत्तर होगा, दादाजी ने कुल्फी मंगा बनाने के लिए दूध मंगवाया था। तो आप लिखेंगे दादाजी ने कुल्फी, है ना, कुल्फी बनाने के लिए दूध मंगाया था, मंगवाया था। ठीक है बच्चों, दादाजी ने कुल्फी बनाने के लिए दूध मंगवाया था। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। दादाजी ने कितने बजे दूध उबालने के लिए रख दिया? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा, आप ये भी लिख सकते हैं सिर्फ सवेरे 9 बजे, है ना। या फिर आप पूरा अ, कथन भी लिख सकते हैं, जैसे कि दादाजी ने सवेरे 9 बजे दूध उबालने के लिए रख दिया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। कितने बजे तक दूध गाढ़ा हो गया था बच्चों? कहानी में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी जस्ट हमने कहानी पढ़ी है ना, तो ध्यान दिया होगा तो क्या है उसमें? सवेरे 10 बजे तक, है ना। 1 घंटे में दूध गाढ़ा हो गया। तो 9 बजे तक रखा था और 10 बजे तक गाढ़ा हो गया। अब देखो, दूध दूध गाढ़ा होने पर माँ ने क्या किया था? बताओ बच्चों, माँ ने क्या किया जब दूध गाढ़ा हो गया? तो फिर आप इसमें पूरा लिख सकते हो अच्छे से। माँ ने दूध को माँ ने दूध को
ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के लिए रख दिया। रख दिया, है ना। आइए हम आगे देखते हैं। अब देखिए, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। अब हमें इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरना है। देखिए, दिवाकर सारे दिन क्या करता रहता था? तो दिवाकर सारे दिन ठिठोली करता रहता। ठिठोली मतलब बच्चों मस्ती करता रहता था, है ना। वो हर सारे दिन ठिठोली करता रहता था। अब देखिए, दिवाकर के चाचा जी ने बर्फ को मटके में भर दिया। पीस कर या कूट कर? बताओ बच्चों। कूट कर। बच्चों, यदि आप बर्फ को पीस दोगे तो वो पानी बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसको हम लोग कूट कर बर्फ में मटके में भर दिया। हाँ। माँ ने दूध में पिस्ते और बादाम कैसे डाले थे? काट कर या छिलकर? काट कर, ताकि छोटे छोटे उसके पीसेस हो जाएं और हमें खाने में अच्छे लगे, है ना। अब देखिए, दादाजी ने कहा बेटा कुल्फी कितने बजे तक बनेगी? बताओ। 5 बजे। 5 बजे तक बनेगी, है ना। ठीक है बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखो, ये उदाहरण हमें देख कर लिखना बताना है। उदाहरण देखिए और सही वाक्य बनाइए। उदाहरण के लिए क्या दिया है? मीना दिवाकर को संख्याओं को जोड़ना सिखाती है। ठीक है। दिवाकर संख्याओं को जोड़ना सीखता है। ठीक है बच्चों। अब बताओ। देखो, दादाजी बच्चों को कहानी क्या करते हैं? सुनाते हैं, है ना। दादाजी बच्चों को कहानी सुनाते हैं और बच्चे दादाजी से कहानी सुनते हैं, है ना बच्चों। जैसे यहाँ पर मीना दिवाकर को संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर संख्याओं को जोड़ना सीखता है, वैसे ही दादाजी बच्चों को कहानी सुनाते हैं और बच्चे दादाजी से कहानी सुनते हैं। अब देखो, अध्यापक जी बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक जी बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे अध्यापक जी से पढ़ते हैं, है ना। बच्चे अध्यापक जी से पढ़ते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे सही शब्द भरकर वाक्य को हमें पूरा करना है। अब देखो, ये सब आपके अध्याय में से ही है, जो हमने कहानी पढ़ी है ना उसी से है। अब देखिए, दिवाकर ध्यान, क्या ध्यान से, दिवाकर ध्यान से, है ना। ये आज इतवार का दिन है। आज इतवार का दिन है। अब देखो, दादाजी ने, दादाजी ने, यहाँ देखो यहाँ पर है नहीं। दादाजी ने दूध उबालने के लिए, दूध उबालने के लिए, है ना। ये रहा शब्द। अब आगे देखिए, दादाजी, बताइए। दादाजी को, दादाजी को दिवाकर की, दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर ही बचा है ना बच्चों। पर देखो, सारों को हमने सर्कल कर दिया। पर बहुत आनंद आया। तो ऐसे एक एक करके आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आपको सही शब्द लग रहे हैं उन शब्द को
इसमें आपको लिखना है। अब देखिए, शब्दों का अर्थ जानिए। तो हम लोग जान चुके हैं कहानी में, पर आप देख सकते हो ठिठोली करना मतलब मखौल, खिल्ली या हंसी मजाक करना, मस्ती करना, है ना। बुद्धि, बुद्धि मतलब अकल या समझ। कुशाग्र मतलब तेज, है ना। कहते हैं ना ये बच्चा बहुत तेज है, ये बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, बहुत तेज बुद्धि का है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। उत्सुकता मतलब किसी बात को जानने के लिए बहुत अधिक इच्छा होना, है ना। मतलब ऐसे जानना है, हमें ये करना है, उसको बोलते हैं उत्सुक होना, उत्सुकता बोलते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। पूछे गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द वर्ग में से ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक वर्ड से सारे अक्षर के जंबल दिए हुए हैं, आपको इसमें से ढूंढकर इन सारे शब्द के विपरीत शब्द मतलब उल्टे शब्द को लिखना है। जैसे हमारे पास क्या है, पहला शब्द गाढ़ा, गाढ़ा का क्या होगा देखो, पतला, गाढ़ा का क्या होगा, प त ला, है ना। अब देखो अगला क्या है, छोटी, छोटी का क्या होगा, बड़ी, देखो यहाँ पे है बड़ी। आपको इसी टेबल में से ढूंढकर लिखना है और सर्कल भी करना है, ठीक है। अगला दिन देखिए, दिन, दिन क्या होगा, दिन का बच्चा अगला शब्द दिन का क्या है, रात, दिन का है रात, है ना। देखिए खुश, खुश का क्या होगा बच्चों, दुख, दुख कहीं दिख रहा है नहीं, तो फिर नाराज, है ना, नाराज। जोड़ना, जोड़ना का क्या है बच्चों, घटाना, है ना। जोड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिशन, और इसको अपोजिट सब्सट्रैक्शन, है ना। चलो अब देखो ये हंसना, हंसना का क्या होता है बच्चों, रोना। अब शाम, शाम का रात नहीं होता, दिन का रात होता है, शाम का होता है सुबह। है ना। पास का बच्चों दूर, पास का होता है दूर। आता का जाता, है ना, आता का जाता। और ठंडा का बच्चों गरम। तो हम लोगों ने ये सारे कर लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इन सारे शब्द के विपरीत शब्द कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। शब्दों को सही क्रम देकर सही वाक्य बनाइए। अब देखो यहाँ पर सारे वाक्य को आगे पीछे करके लिखा है, तो इसको हमें क्रम में करके सही वाक्य बताना है। अब देखो, आज है दिन इतवार का, क्या है गड़बड़ बताओ, इसमें कैसे होगा, आज, बताओ, आज इतवार का दिन है ना। तो इसका क्या होगा, लिखेंगे हम लोग, आज इतवार का दिन है, ठीक है। आगे देखिए, उसे बहुत लगन है गणित सीखने में, तो इसमें क्या होगा, उसे गणित सीखने की, उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। और इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे उसे गणित सीखने की बहुत बहुत लगन है, ठीक है।
अब देखिए क्या बजा है दादाजी। तो दादाजी के बाद ये प्रश्नवाचक नहीं लगता है ना। तो हम लोग इसको क्या सही करेंगे, इसको पहले हो जाएगा दादाजी, उसके बाद हो जाएगा क्या, फिर बजा, फिर है। तो उसको कैसे लिखेंगे, दादाजी, दादाजी क्या बजा है है ना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखिए दिवाकर ले आता है दौड़कर कलम दबात। तो ये भी गड़बड़ है। तो दिवाकर सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद बताओ क्या आता है होगा, दौड़कर कलम दवात ले आता है ना। तो आप लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे अच्छे से। वहां उधर नहीं लिख रही है बच्चों, स्पेस कम है इसलिए। दिवाकर दौड़कर कलम दवात, कलम दवात ले आता है ना। अब देखिए दादाजी ने देखा फिर घंटे की ओर। तो अब अगेन इसको सही करेंगे, वहां पहले दादाजी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, दादाजी ने, बताओ, फिर घंटे की ओर देखा। ठीक है, तो लिख लो, दादाजी ने, दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके ये सारे प्रश्न उत्तर हम लोगों ने कर लिए। जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे वो इसी अध्याय से होंगे, तो आप एक बार दो बार अध्याय को दोबारा पढ़ लेना, अच्छे से सुन लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, और प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप प्लीज देख लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद बच्चों।